जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम सीताराम। जय जय सीताराम, जय जय राम सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कि कोई कहियो रे, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, प्रभु आवन की, कोई कहियो रे। अरे भाई कोई तो कहो, प्रभु के आने की खबर तो दो। अरे आवन की मन भावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। आप न आवे और लिखी नहीं भेजे, बाण परी ललुचावन की, कोई कहियो रे, कोई कहियो रे, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। अरे आवन की मन भावन की, कोई कहियो रे। अरे ये दो नैन कहे नहीं माने, दो नैन और कहा नहीं माने। अरे नदिया बहई जैसे सावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, आवन की मन भावन की। अरे कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, और पाँख नहीं उड़ जावन की, कोई कहियो रे, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कि कोई कहियो रे प्रभु आवन की। अरे मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा कहे बिमले से कहे प्रभु कब रे मिलोगे। चेरी भाई हूँ तेरे दामन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कोई कहियो रे, कोई कहियो रे, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, आवन की मन भावन की। जय हो भैया, जय हो धीरज गुलसिया डीजे, जय हो। जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम। आनंदम भव कल्याण मत शुभम मत। बहुत बढ़िया है आज आपका फर्स्ट नंबर। वाह बहुत फास्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आज आपका प्रथम स्थान। कथा तो भैया शुरू, कथा प्रारंभ। भगवान के आने की खबर दो भैया, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। भगवान के आने की कोई खबर नहीं बताता है कि कब आवेंगे प्रभु। अब भैया श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित उत्तरकांड। कल जहां तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग। कल तुलसीदास जी
कह रहे हैं कि कलयुग के, कल कह रहे हैं कि हम कलयुग के कुछ धर्म कहता हूँ। कलयुग का धर्म, धर्म का है, अधर्म कहो, कलयुग में है, धर्म कहाँ है? कि भय लोग सब मोह बस, ये कलयुग है, घोर कलिकाल। कि भय लोग सब मोह बस और लोभ ग्रसे शुभ कर्म, और सुन हरि जान ज्ञान निधि कहूँ कछुक कलि धर्म। सभी लोग मोह के बस में हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। अच्छे कर्म का यहाँ लोभ जौन है, हड़प लिए। लोभ, लोभ मतलब लालच, शुभ कर्म। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन गरुण जी, सुनिए, अब मैं कलयुग के कुछ धर्म कहता हूँ। कागभूषण जी कह रहे हैं कि बरन धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, और को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। कलयुग में सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेदों की आज्ञा कोई नहीं मानता है। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। और मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहूँ संत कहीं सब कोई। ता कहूँ संत कहीं सब कोई, मिथ्यारंभ और दंभ रत जोई। जिसको जो अच्छा लगता है वही मार्ग, जो अच्छा लग जाए वही मार्ग, और जो डींग मारता है वही पंडित है। लंबी लंबी हाँकने वाला वही बड़ा ज्ञानी है, बड़ा कहन बड़ा ज्ञानी है, बड़ा पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता, आडंबर बहुत रचता है, और जो दंभ में रत है, उसी को सब कोई कलयुग में संत कहते हैं। कहते हैं बहुत बड़े संत महात्मा हैं। लेकिन कौन? जो आडंबर रचता है, दिखावा करता है, और दंभ, दंभ माने अभिमान, अभिमान में रत है, उसी को। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, और ताकहूँ संत कहें सब कोई। सब कोई कहते हैं हाँ बहुत बड़े संत हैं। और सोई सयान जो पर धनहारी, और जो करी दंभ सो बड़े आचारी। और जो कहा झूठ मस्खरी जाना, कल युग सोई गुणवंत बखाना। जो कहे झूठ और मस्खरी जाना, जो यानी जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले, छीन ले, वही आज के जमाने में बुद्धिमान है। का बड़ा बुद्धिमान है। लूट खात हैं, दूसरे का धन छीन लेते हैं, हरण कर लेते हैं। और जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना खूब जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। ऐसा बहुत गुणवान आदमी है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कल युग सोई ज्ञानी सो विरागी। और जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्धि कलिकाला। जाके नख अरु जटा विशाला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है।
जिसके बड़े बड़े नाखून और बड़ी बड़ी लंबी लंबी खूब जटाएं हैं, वही कलयुग में बड़ा प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ वेश अशुभ वेश अभूषण धरे, अभच्छा भक्ष जे खाहि, अतेई जोगी तेई सिद्धि नरे, पूजित कल जुग माहि। अरे जो अमंगल भेष धारण किए, बड़ा अमंगल भूषण पहने, एक आधी हड्डी गले में बांधे और एक आधा हड्डी और एक आधी खोपड़ी ले बड़ा अमंगल वेश बनाए, बड़े माला रुद्राक्ष पहने, और भच्छा भक्ष खाने योग्य और न खाने वो सब कुछ खा लेते हैं। भच्छा भक्ष मतलब जो खाए वाला चीज है वो तो खाते हैं, और जो नहीं खाए वाला वह खा लेते हैं, मीट मांस मछली सब खा लेते हैं। कहते हैं हम अघोरियान वह सब कुछ खा लेते हैं, वही योगी हैं, वही सिद्धि हैं। कहा तो बहुत बड़े सिद्धि हैं, बहुत बड़ा योगी हैं, और वही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं, और कलयुग काल में वही उन्हीं की पूजा होती है। कि जे अपकारी चारित ने करि गौरव मान्यते, और मन क्रम बचन लबार, तेई बकता कली काल महु। राम मन क्रम बचन लबार, तेई बकता कली काल महु। जिनके आचरण दूसरों का अपकार यानी अहित करने वाले हैं। आचरण ऐसे कि दूसरे क्या रहित, हित नहीं समझत है, अहित, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है, और वही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार यानी झूठ बकने वाले हैं, वही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं, बहुत बड़े वक्ता हैं। और मन वचन कर्म से वे झूठे बकते हैं। नारी विवश नर सकल गोसाई, और नाचहि नट मरकट की नाई। शूद्र द्विजन है उपदेश ही ज्ञाना, मेल जने वले ही कुदाना। हे गोसाई कह रहे हैं कि हे गोसाई, सभी मनुष्य कलयुग में सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं, स्त्रियों के विशेष वश में हैं मनुष्य, और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए से नाचते हैं। स्त्रियों के वश में विशेष हैं, और उन्हीं के द्वारा नाच। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं। अब तो शूद्र कथा बाँचते हैं, बैठ के हारमोनियम ढोलक पर राम कथा कहते हैं। कहा था हम भागवत कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत कहते हैं, पुराण गाते हैं, ब्राह्मण लोग सब सुनते हैं, वाह बहुत अच्छी। बहुत से यादव लोग भी कथा कहते हैं, सब लोग सब जाति में कथा कहने लगे। ब्राह्मण नहीं है, पहले था ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं कहता था। अब ब्राह्मणों में भी एक समय था कि 20 विश्वा का ब्राह्मण हो तो कथा उसके द्वारा सुनी जाए। 20 विश्वा का ब्राह्मण, कानिकुब्ज ब्राह्मण 20 विश्वा। हमरे बाप की कथा उस समय बड़ी फेमस थी, इसीलिए क्योंकि हम लोग वाजपेयी हैं, लखनऊ वाजपेयी शुद्ध धरनी वाले असामी 19 विश्वा। तो हमारे पिताजी कथा कहा जात रहे हैं, जहाँ पर यहाँ उनका आजो नाव है, अब ही उनका सब लोग बहुत लोग जानते हैं, बहुत चला है उनके। तो अब ब्राह्मण से कोई कथा, बहुत कम ब्राह्मण कथा कहत हैं। अब ब्राह्मण कहत हैं, लेकिन ब्राह्मण शुद्ध 20 विश्व ब्राह्मण जौन है, और कथा भगवान की कथा का है। तो ये कलयुग के धर्म है। अरे वाह भैया, वाह भैया, जय हो जय हो। शंकरसन बेहरा देखो, ये भैया उड़ीसा प्रदेश से देखो बहुत दूर से आए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सीताराम, आनंदम भव कल्याण मत शुभम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अम्बरीश कुमार शुक्ला भी देखो,
आ चुके हैं, देख रहे हैं। और आकाश दीक्षित भी देखो आ गए। जय हो भैया, जय हो, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सब लोगन की जय जयकार, आनंदम भव, कल्याण मत, शुभम मत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बाजीगर के बंदर की तरह, जैसे बाजीगर बंदर के नचावत है, उसी तरह सभी कलयुग में सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हो जाते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र जो हैं ज्ञान उपदेश करते हैं, कथा सुनाते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुछ दान भी ले लेते हैं। कहते हैं दान भी हमको करो, दान पुण्य सब करवा देते हैं। सब नर काम लोभ रति क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। अगुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष भागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। ये कलयुग के लक्षण हैं। जो आजकल कलयुग काल चल रहा है, सब पुरुष काम और लोभ में तत्पर हो गए। काम लोभ उनको सता रहा है और बड़े क्रोधी हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़ करके पर पुरुष का सेवन करती। ये कलयुग का लक्षण लिखा है। कब लिखा था? तुलसीदास जी ने बहुत पहले रामचरितमानस में, कि ऐसा होगा और आगे चलकर और आगे बढ़ेगा। कि सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के सिंगार नबीना। गुरु सिखे बधिर अंध करि लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। ये सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं। कलयुग में ऐसा होगा कि जो सुहागिन स्त्रियां हैं उनके पास आभूषण नहीं है, घर गृहस्थी में बंधी हैं। और विधवाएं जो हो गई हैं वो तो नित्य नए नए श्रृंगार करती हैं तरह तरह। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। गुरु और शिष्य में एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं और एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं। हरई शिष्य धन शोक न हरई, असो गुरु घोर नरक महु परई। मातु पिता बालकनि बोलावई, उदर भरई सोई धर्म सिखावई। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है, हर लेता है, पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। गुरु का कर्म है कि शिष्य का शोक हरण करे। ऐसे शिष्य नहीं बनावे। अगर गुरु है और शिष्य का काहे से कमजोर है, कोई प्रकार की समस्या है, तो का हरण करे। धन थारो हरण कर, आजकल गुरु बनाओ धन हरण कर लिया था, शिष्य क्या शोक नहीं दूर करते। और जो ऐसा नहीं करता है वो घोर नरक में गुरु जाता है, पढ़ता है। माता पिता आजकल बालकों को बुलाकर अपना वही धर्म सिखलाते हैं कि जिससे पेट भरे। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहीं न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस करहि विप्र गुरु घाती। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी कोई बात ही नहीं करते, पर वह लोभ बस कौड़ियों यानी बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या भी कर डालते हैं। कह रहे हैं, बात करते हैं बड़ी ऊंची ऊंची ब्रह्म ज्ञान स्त्री पुरुष, और दूसरी कोई बात नहीं, बड़ी ऊंची ब्रह्म ज्ञान समझाते हैं। लेकिन अगर कहो मामला थोड़ा बहुत पैसे का आ जाए, लाभ कौड़ियां थोड़ी बहुत कौड़ियों के खातिर ब्राह्मण और गुरु की भी हत्या कर डालते हैं। पिछड़ेंगे नहीं हो। अब बात करेंगे ब्रह्म ज्ञान की कि बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी। बाद ही शूद्र द्विजन है सन, हम तुम ते कछु घाटी।
और जानई ब्रह्म सो भी प्रबर आँख दिखावई डाटी। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि क्या हम क्या तुमसे कुछ कम है? कलयुग में ऐसे होगा। वो कहेंगे कि हैं तुम अपने को बड़ा ऊंचा समझते हो, हम क्या तुमसे कोई कम है? जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर उन्हें डांट करके आंखें दिखलाते हैं कि चुप बैठे रहो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, श्रेष्ठ ब्राह्मण बनते हो, ब्रह्म को जानते हो। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है, हमें ब्रह्म को पता है। ऐसा कहकर शूद्र जो हैं वो ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि तुमसे हम किसी माने में कम नहीं हैं। जयदीप तिवारी, जय हो भैया, जय हो जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम आनंदम भव, कल्याण मत शुभम मत। बहुत बढ़िया। देखो जयदीप तिवारी भी भगवान शंकर जी भोलेनाथ काशी नगरी से, बनारस से बहुत दूर। जय हो भैया, जय सिया राम। तो इस तरह से परत्रिय लंपटे कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपिटाने, अति अभेदवादी ज्ञानी नर, अदेखा मैं चरित्र कल जुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोहद्रोह और ममता में लिपटा हुआ है, वही मनुष्य अभेदवादी हैं, यानी ब्रह्म और जीव को एक बतलाने वाले ज्ञानी हैं। काकभूषण जी कहते हैं, गरुण जी सुनो कलयुग में क्या होगा। वह कहेंगे ब्रह्म और जीव एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है, वही ब्रह्म है वही जीव है, वही बहुत बड़े ज्ञानी हैं और अवासक्त कायम है। पराई स्त्री में कपट करने में बहुत बड़े चतुर हैं, मोह भी है, द्रोह भी है, ममता भी लिपटा है, सब कुछ होते हुए बहुत बड़े वो ज्ञानी हैं। कहते हैं ब्रह्म और जीव एक ही है, दूसरा नास्त। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्त, दूसरा नहीं है। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा है। कौन? काकभूषण जी कह रहे हैं कि कलयुग नहीं, कि पहले जो ने कलयुग में यहाँ हमारा जन्म हो रहा, हम उस कलयुग का हाल बताए थे, ये सब हमने देखा है और यह कलयुग में वैसे होई कि आप गए अरु तिन्हु घालहि, जी कहूँ सत मार्ग प्रतिपालहि, कल्प कल्प भरी एक एक नर का, परहि जे दूसही श्रुति करी तर का। वह स्वयं तो नष्ट होते ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वह नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वह लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे बरना धम तेल कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, नारी मुई ग्रह संपत्ति नसी, अमूल मुड़ाई भय सन्यासी, नारी मुई। ये चौपाई कौन मौर्या है, बड़ाई की चौपाई पे हैं, बड़ा व्याख्यान की हिन्ना है, उनका कहाँ नाम है? मौर्या जी जो पहले भाजपा में रहे, उसके बाद चले गए उमा अखिलेश वाली पार्टी में, समाजवादी में, का नाम भूल रहे हैं कि जे बरनाधम तेल कुम्हारा और स्वपज किरात कोल कलवारा। तेली कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर
अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। सिर मुड़ाकर सन्यासी तो चाहे जो कोई हो जाए, सिर मुड़ाए के सन्यासी कोनो जरूरी है कि तेली कुम्हार चंडाल और भील कौल कलवारे हो। तो लिख दीने जे बरनाथ हम तेल कम्हारा। अरे ते विप्रन सन आप पूजा वहीं, उभय लोक निज हाथ नसावहीं। और विप्र निरक्षर लोलुप कामी, और निराचार सठ ब्रखेली स्वामी। अरे वो अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं। कौन? उन्हीं जिनके मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी, मुई नार, स्त्री मर गई, संपत्ति समाप्त हुई, सन्यासी बन गए, ब्राह्मणों से पूजा करवाते हैं, पांव धुलवाते हैं अपने, कहा धो मैं। अब उनका काकभूषण जी कहते हैं अपने ही हाथों दोनों लोग नष्ट करते हैं। उनके हिया क्या रहुआ क्या आगे क्या, दोनों लोग उनके अपने आप ही नष्ट हो जाते। वो अपने कहा ब्राह्मण से, ब्राह्मण अपढ़ लोभी कामी आचारहीन मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। विप्र निराक्षर लोलुप कामी और निराचार सठ ब्रखली स्वामी। और शूद्र करही जप तप व्रत नाना, और बैठ बरासन कहीं पुराना। सब नर कल्पित करही अचारा, जाई न बरनी अनीति अपारा। जाई न बरनी अनीति अपारा। देखो भैया, शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन यानी व्यास गद्दी पर बैठ करके पुराण कहते हैं, कथा पुराण सुनाते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता है कलिकाल में। पहले युग में केवल ब्राह्मण ही कथा कहते थे व्यास गद्दी पर बैठकर। अब तो चाहे जो व्यास गद्दी पर उठ के बैठ जाए, कह दे हम बहुत बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं। कि भय बरन शंकर कलि भिन्न से तू सब लोग, और करही पाप पावही दुख भय रुज शोक वियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए, मर्यादा से अच्युत हो गए। वे पाप भी करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तु यानी वियोग भी पाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक, रामा संयुत विरति विवेक। अतहि न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोह बस मनुष्य उस पर नहीं चलते हैं और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। और जो सीधा सीधा भगवान की भक्ति का मार्ग है उस पर नहीं चलते हैं, नए नए रास्ते निकालते हैं, नए नए पंथों की कल्पना करते हैं, बनाते हैं। अरे बहुदाम सवारही धाम जति जय राम हरे। अब भैया, अब आज की कथा आज यहीं पर विराम। अभी अनेक अनेक पंथ, अनेक अनेक कलिकाल है, ये कलयुग है, इसको कहते हैं। यहाँ पर पंथ की कमी नहीं, और वेद और पुराण और कथा सब कह रहे हैं। यही सब हो रहा है और संसार है का। राम नाम कहते रहो भैया, यही भगवान की माया है। सब अपने अपने
युग का प्रभाव है। अब जहाँ जैसा युग है तहाँ तैसा हो रहा है युग के अनुसार। और बाकी तो अपने मन में समझ लो कि हम यात्रा पर निकले हैं। बाकी जैसे लोग जाते हैं यात्रा करे, तो बस यात्रा पर आए हो, यात्रा यहाँ करो और यात्रा आराम से धीरे धीरे निपटा के यहाँ अपना फिर अपने घर जाना है। बाकी इस संसार में यहाँ कुछ तुम्हारा यहाँ है थोड़ो, तुम मान बैठे हो कि यहाँ हमको बहुत दिन रहना है। यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। जय दिन हो तय दिन यात्रा हो, उसके बाद यात्रा समाप्त, अपने घर जाना है। तो यहाँ बस भगवान भजन करते हुए यात्रा पूरी करो धीरे धीरे, और सब भगवान पूरी करी हैं यात्रा। आप चलते रहो, राम नाम लेते रहो। राम नाम से बड़ा कोई नाम नहीं, राम से बड़ा कोई मंत्र नहीं। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सती कोटि महा लिए महेश जिय जानी। रामचरित सती कोटि लिए महेश, शंकर जी भगवान कह रहे हैं कि हमने जान लिया कि इस राम से बड़ा कोई मंत्र नहीं। राम नाम सतिकोट महा, करोड़ों में एक यही मंत्र कि भजी मन नारायण गोविंदा, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। अब यह आज की कथा यहीं पर विराम। अब आगे की कथा कल होई। पंथ वंथ जो हैं उस सब आगे के हैं कल का होई। सन्यासी बहुत धन लगाकर अपना घर सजाते हैं आजकल कलयुग में। यहाँ उनमें वैराग्य नहीं रहा है, वैराग्य नहीं है। सन्यासी हैं, धन इकट्ठा करते हैं, घर खूब सजावट हैं, और सजा सजावा उसे विषयों से तपस्वी धनवान हो गए। और गृहस्थ दरिद्र बन गए। कलयुग की लीला कुछ कहा नहीं जात है। अब आगे सी कथा कल होई कि आगे की कथा बात। तो भैया आज कथा पे यहीं विराम। और जय जय श्री सीताराम समाप्त।